राहुल गांधी से मिले शिवसेना नेता संजय राउत, बोले बिना कांग्रेस के संभव नहीं है विपक्ष का कोई भी मोर्चा। हमने ये पहले से कहा है कि अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं है। दिल्ली में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक, बीजेपी से लड़ने के लिए फ्रंट बनाने की प्रस्ताव पास। जो भी गैर भाजपा पार्टियां इस देश में हैं, कांग्रेस सहित उन सभी लोगों का एक विस्तारित विकल्प बने, मोर्चा बने। कोरोना को लेकर हाई अलर्ट पर है मुंबई। मंत्री असलम शेख बोले हाई रिस्क देशों से लौटे यात्री कोविड सेंटर न जाने चाहें तो मुंबई के 20 होटल्स में बजट के हिसाब से उनके लिए इंतजाम है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र को लिखा है खत, वैक्सीन लगाने की उम्र 18 से 15 करने की मांग की है। आदित्य ने लिखा कि वैक्सीन लगाने की उम्र 15 कर दी जाए तो 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगी राहत। 15 से 18 की उम्र में शरीर में नहीं होते कोई खास बड़े बदलाव। आदित्य ने एक बार फिर से दोहराई है 2 डोज के बीच गैप कम करने की मांग। साथ ही वैक्सीन फ्रंटलाइन को हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज की भी मांग की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे ने ईडी के सामने दर्ज कराया है अपना बयान। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस। अनिल देशमुख के खिलाफ परमवीर सिंह ने लगाए थे भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप। हाल ही में चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर होकर सीएम ठाकरे प्रिंसिपल एडवाइजर बने हैं कुंटे। ठाणे के दिवा आक्सन रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तैयारियां सरकार की। अहमदाबाद में बनाए गए स्पेशल वार्ड्स। विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या। मुंबई में रिहैबिलिटेशन सेंटर में के प्रोग्राम में ले रहे हैं हिस्सा। सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ी चिंता। 1 जनवरी से जीएसटी बढ़ने को लेकर लोगों में समाया है खौफ। 5% से बढ़ाकर 12% की गई है जीएसटी। टेक्सटाइल कारोबारियों का आरोप, कपड़ा उद्योग पर बेतहाशा जीएसटी से कारोबार चौपट हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। 886 अंकों की बढ़त के साथ 57,633 पर सेंसेक्स बंद हुआ। 267 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 17,170 पर बंद हुआ निफ्टी। प्री कोविड स्तर के आगे निकली है देश की अर्थव्यवस्था। सितंबर से नवंबर के दौरान 22 में से 19 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में तेजी। आईआरडीआई ने सरकार से अस्पतालों को रेगुलेट करने का अधिकार मांगा है। कहा है अगर ये संभव नहीं है तो अस्पतालों के लिए अलग से रेगुलेटर बनाया जाए। सवाई माधोपुर में शुरू हुई कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तैयारियां, मेहंदी लगी। सवाई माधोपुर में कटरीना और विकी कौशल की शादी के लिए लगातार पहुंच रहे मेहमान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाराष्ट्र में कोरोना का नया वेरिएंट चिंता का विषय बना हुआ है। राज्य में 10 केसेस मिलने के बाद से मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार को खत लिखकर मांग की है कि 2 डोज के बीच का गैप घटा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट किया जा सके और 18 की जगह 15 साल की उम्र से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए। आदित्य ठाकरे ने हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज की भी मांग की है। इसे लापरवाही कहा जाए या नासमझी माना जाए या फिर जानबूझकर अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने की मूर्खता कहा जाए, मुंबई से सटे ठाणे में प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक यहाँ पर 318 यात्री विदेश से आए हैं, जिनमें से 306 को उन्होंने ट्रेस कर लिया और उनमें से 1 को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया, मगर 12 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। इन लोगों के फोन बंद हैं और इन्होंने अपना जो पता दिया है वहाँ पर ताला लटका हुआ है, जबकि नियम के मुताबिक इन्हें क्वारंटीन में होना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए। एसओपी हमने जो बनाया है वो एसओपी के तहत जो भी एट रिस्क और हाई रिस्क कंट्रीज से जो नागरिक आएंगे तो उनको 7 डेज उनका जो होम क्वारंटाइन का जो आदेश है तो 7 डेज होम क्वारंटाइन करने के नहीं, इसका भी हम कॉल सेंटर के जरिए फॉलोअप रखेंगे। हाउसिंग सोसाइटीज को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके बिल्डिंग में जो एट रिस्क और हाई रिस्क कंट्रीज से जो नागरिक आ रहे हैं वो होम क्वारंटाइन करने के लिए उसकी उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए।
उनका 8th डे को जाके टेस्ट किया जाएगा। यदि वो नेगेटिव आते हैं तो फिर भी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस उनको 7 दिन का फिर से क्वारंटाइन करना पड़ेगा। प्रशासन संक्रमण रोकने के लिए कोई भी नियम बना ले, पर जब लोग ही सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो नतीजे कैसे आएंगे? महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 10 केस आ चुके हैं। इनमें से मुंबई से 2, ठाणे से 1 और पुणे से 7 केस हैं। मुंबई की बात करें तो बीएमसी 1 नवंबर से मुंबई लौटे यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट कर रही है। 5 दिसंबर तक 4,480 यात्री खतरे वाले देशों से मुंबई लौटे हैं। इनमें से 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 2 में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। दोनों को 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बीएमसी ओमिक्रॉन को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। बीएमसी ने प्रिवेंटिव मेजर तो लिए ही है, उसके साथ में हमारे जो हॉस्पिटल वो भी हमने तैयार रखे हैं। प्रिवेंटिव मेजर में हमने एयरपोर्ट पे उनका स्क्रीनिंग करना, उनका टेस्टिंग करना और पॉजिटिव अगर आता है तो डायरेक्टली उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना। उसके साथ में ही निगेटिव अगर आता है तो 7 दिन होम क्वारंटाइन में भेजना, जो एट रिस्क कंट्री से जो लोग आ रहे हैं। और जो अल्ट्रा रिस्क कंट्री से, जो हाई रिस्क कंट्री से लोग आ रहे हैं, उनको डायरेक्टली होम क्वारंटाइन न जाने देते हुए हॉस्पिटल में या महानगर पालिका की जो फ्री सर्विस है वहाँ पे हम एडमिट करते हैं। उनका 7 दिन तक ध्यान रखते हैं उनका, और 7वें दिन टेस्ट करने के बाद में निगेटिव आते हैं तो उनको छोड़ते हैं। उसके साथ में हमने सभी अस्पताल तैयार रखे हैं। 30,000 बेड हमारे तैयार है, ऑक्सीजन सप्लाई है, मेडिसिन है, डॉक्टर्स है, सब हमने तैयार रखे हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिस्क श्रेणी वाले देशों से लौटे यात्रियों की टेस्टिंग के लिए बीएमसी ने कड़े नियम बनाए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 5 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोजाना लैंड होती हैं और हाई रिस्क देशों से आए यात्रियों को तुरंत अलग कर दिया जाता है। हम इस वक्त मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल पे हैं, जहां पर की अंतर्राष्ट्रीय जो एरोप्लेन्स हैं वो आती हैं। यहाँ जैसे ही टर्मिनल पे लोग उतरते हैं वो यहाँ से चल के आते हैं। 2 सुविधाएं हैं। एक तो सरकार बार बार कह रही है कि आप प्री रजिस्टर करिए, यानी कि ऑनलाइन रजिस्टर करिए। अगर जो लोग ज्यादातर जो आ रहे हैं वो ज्यादातर रजिस्टर करके आते हैं, लेकिन अगर जो नहीं आता है रजिस्टर करके, उन्हें यहाँ पे इंतजार करना होता है। यहाँ पर जब वो इंतजार करते हैं तो यहाँ पे 2-3 लोग मौजूद हैं जो उन्हें यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, पहले से आपने रजिस्टर करके रखा है, तब आप सीधे यहाँ से चल के आते हैं। यहाँ इस रास्ते की खासियत ये है कि यहाँ पे थर्मल स्कैनर्स लगे हुए हैं। वो आप वहाँ ऊपर जो देख रहे हैं वो थर्मल स्कैनर्स हैं जो कि स्कैन करते हैं, ताकि जो लोग यहाँ काउंटर पे बैठे हैं उन्हें तुरंत समझ में आ जाए कि किसको कितना बुखार है। 100 का कट ऑफ रखा गया है। अगर आप उसके ऊपर आपका बॉडी का टेम्परेचर है तो तुरंत यहाँ पर जो आप देख रहे हैं काउंटर्स, इस पर सामने नजर आ जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। अगर 100 से ऊपर है तो आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं आप येलो और रेड, तो अगर आपका टेम्परेचर कम है तो वो येलो ग्रीन में यानी येलो में दिखाता है फ्लोरोसेंट में, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो रेड में। तो तुरंत यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो तुरंत जाके आपको आइसोलेट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी ये लाइन क्लियर हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यही वजह है कि मुंबई एयरपोर्ट पे हालांकि ज्यादा फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं इस वक्त, 5 अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं वो ऑन एन एवरेज आ रही हैं, लेकिन जो पैसेंजर्स का जो क्लियरेंस है वहां ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, इसी की वजह से। जो यात्री रिस्क कैटेगरी वाले देशों से नहीं है वो सीधे बाहर आ सकते हैं, बस उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए 100 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, 60 सैंपलिंग बूथ हैं और 100 रैपिड पीसीआर मशीन लगी है, जो रिपोर्ट 1 घंटे में ही दे देती है, ताकि यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़े। आरटीपीसीआर टेस्ट है उसका कॉस्ट है तकरीबन 600 रुपए। वहीं जो रैपिड टेस्ट है उसका जो फिलहाल दाम रखा है वो है 3900। लेकिन फिर भी क्योंकि ज्यादातर लोग जल्दबाजी में निकलना चाहते हैं एयरपोर्ट से, तो इसलिए रैपिड टेस्ट के लिए ऑप्ट करते हैं। लेकिन जो लोग आरटीपीसीआर के लिए ऑप्ट करते हैं उनको ज्यादा देर वेट करना पड़ता है, यानी तकरीबन 6 घंटा तो मिनिमम आपके रिपोर्ट के आने तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। तो तब तक में तो आपका कस्टम भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही इमिग्रेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ आएंगे। ये मीट एंड ग्रीट एरिया है जो एग्जिट के काफी पास में ही है। यहाँ पर आप आके इंतजार कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने के भी काफी सारे लोकेशन हैं, जगह हैं। रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो तुरंत संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट कर क्वारंटीन कर दिया जाता है और उसके सैंपल्स जीनोमिक टेस्टिंग के लिए भेज दिए जाते हैं।
5 साल से कम उम्र के बच्चों का टेस्ट नहीं होता है। अगर उन बच्चों में लक्षण दिखे तो ही उनका टेस्ट किया जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा संक्रामक हो सकता है, पर ये कितना घातक है और वैक्सीन से पैदा हुई इम्यूनिटी से रोकने में कितनी सफल रहेगी, ये अभी तक साफ नहीं है। अगर जो बात करें महाराष्ट्र में सख्ती की, तो महाराष्ट्र सरकार का ऐसा कहना है कि लगातार वो टास्क फोर्स के साथ संपर्क में है। आने वाले अगले 1 हफ्ते तक हालात पर जो है पूरी तरीके से नजर बनाई रखी जाएगी, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। और अब बात करेंगे इस साल की सबसे चर्चित शादी की। आज विकी कौशल और कटरीना कैफ की मेहंदी की रस्म हुई है। इस रॉयल शादी का हिस्सा बनने के लिए मुंबई से काफी सितारे राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। कैटरीना और विकी कौशल की शाही शादी में शामिल होने के लिए सेलिब्रिटीज के जयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह मिनी माथुर, कबीर खान, नेहा धूपिया, अंगद बेदी, शर्वनी वाघ, शंकर महादेवन और गुरुदास मानादी जयपुर पहुंचे। जयपुर से सवाई माधोपुर का रास्ता 2.5 घंटे का है। यहाँ के होटल 6 सेंसेस फोर्ट में शादी की रस्में होंगी। इस होटल के चारों तरफ प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल और बाउंसर तैनात हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस भी सुरक्षा बंदोबस्त में लगी है। कैटरीना और विकी कौशल की आज मेहंदी की रस्म हुई। मेहंदी की रस्म के लिए मेहंदी के 400 कोन ऑर्डर किए गए थे। हिना को खास तौर से सोजत से मंगवाया गया था, जिसकी कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच पड़ती है। कल यानी 8 दिसंबर को विकी और कैटरीना का संगीत है। सूत्रों के मुताबिक इस संगीत की थीम रेट्रो रहेगी। कैटरीना की फिल्म सिंग इज किंग के गाने तेरी ओर पर कपल डांस करेंगे। प्लेलिस्ट में काला चश्मा और नच देने सारे जैसे कैटरीना के हिट गाने होंगे। संगीत में गुरुदास मान जो रौनक करेंगे उसके तो कहने ही क्या। बहुत बहुत प्यार, जोड़ी को प्यार, तेरी जोड़ी जीवे तेरी कोड़ी जीवे। 3 दिन के स्टे में मेहमान बोर न हो, इसका भी इंतजाम है। विकी और कैटरीना के मेहमान चाहे तो रणथंभौर नेशनल पार्क का टूर कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल टाइगर सफारी का इंतजाम है। कैटरीना और विकी की शादी हो रही है और बहुत सारे गेस्ट जो है वो यहाँ भी आने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं? मैडम जी, यहाँ पर जो प्रशासन की है तैयारियां है वो बहुत अच्छी है। उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरा प्रशासन मुस्तैदी से तैनात हुआ है और जो होटल उन्होंने ऑलरेडी बुक कर रखी है उनमें भी काफी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं होटल वाले। ये टाइगर सफारी सवाई माधोपुर से करीब 35 मिनट की दूरी पर है। स्थानीय लोग भी विकी और कैटरीना की शादी को लेकर खासे उत्साहित हैं। उनके लिए ये एक कमाई का भी अच्छा मौका है, पर कोरोना के नए वेरिएंट के चलते वो थोड़ा डरे हुए भी हैं। डर भी है कहीं फैल ना जाए वापस इधर, इसलिए डर भी है। एक तरह से एक्साइटेड भी है कि शादी हो रही है यहाँ पे। 9 दिसंबर को कैटरीना और विकी कौशल हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। इसके बाद ये स्टार कपल मुंबई में भी अपने बॉलीवुड के दोस्तों के लिए एक शानदार रिसेप्शन रखेगा। सवाई माधोपुर से शिवांगी ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।